नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, निफ्टी और बैंक निफ्टी की आज की मूवमेंट तो आपने देखी होगी, कितना वॉलेटाइल सेशन रहा। और अगर आप मेरी कल की वीडियो के साथ कंपेयर करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। चलिए, पास्ट परफॉर्मेंस तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक है, उसके साथ एनालाइज कर सकते हैं जो आज का ट्रेडिंग सेशन रहा। अब कल के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ निकलती हैं, चलिए एक बार उनको फिर से देखते हैं। निफ्टी 50 का चार्ट सामने है आपकी स्क्रीन के ऊपर। और अगर आज के सेशन को आप देखेंगे तो एक रेंज बाउंड रहा, जो ऊपर का एक रेजिस्टेंस थी 12,000 के आसपास की, उसको क्रॉस किया लेकिन फिर से रिजेक्शन मिली और हम नीचे की तरफ 880 तक भी गिरे, 11,888 तक गिरे। देखिए, आज के दिन में एक जो प्राइस निकलता था नीचे का 11,845 का, नो डाउट उसको होल्ड किया और फिर से ऊपर की तरफ जंप मिला तो हायर साइड के आसपास की क्लोजिंग मिली। लेकिन कल के लिए क्या पॉसिबिलिटी बनती है? कल के लिए अगर 11,870 के अंदर हम नीचे की तरफ ब्रेक करते हैं किसी भी कारण से, कोई भी ग्लोबली न्यूज़ हो गई या किसी भी कारण से हम नीचे की तरफ गिरते हैं 870 से नीचे, तो हमें एक अच्छी सपोर्ट मिलेगी 11,775 की, तकरीबन 100 पॉइंट्स के आसपास की, जो ये आप प्राइस देख रहे हैं। लेकिन जब तक हम इसके ऊपर हैं, आप ज़्यादा नेगेटिव मत सोचिए। एक छोटी सी ट्रेडिंग रेंज है 100 पॉइंट्स की, इसके बीच में ही ट्रेडिंग व्यू बनता है। अगर हमें ऊपर की तरफ 12,000 के ऊपर की तरफ रेंज निकलती है, हम अगर 11,000 और सॉरी 12,015-20 के आसपास ट्रेड करना शुरू करते हैं तो आप 11,995 का स्टॉप लॉस लेके बाइंग कर सकते हैं। उस केस में एक नया टारगेट ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। लेकिन जब तक प्राइस इसके नीचे है तो 11,875 तक का आपको नीचे सपोर्ट देखने को मिल सकता है। तो मेरा मानिए, पहले किसी भी तरफ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलने दीजिए, तब ट्रेड लीजिएगा तो ज़्यादा तेज़ी से आपके प्राइसेस या टारगेट्स देखने को मिलेंगे। इसके बीच में एक रेंज बाउंड में आपको पैसा नहीं बन पाएगा। हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। देखिए, बैंक निफ्टी का मेरा जो ऊपर का टारगेट था, जो मैंने ये मेंशन किया हुआ है 23,950 का, आज के दिन तो हम काफ़ी इसके ऊपर चले गए, 24,200 तक भी गए, लेकिन रिजेक्शन मिली और क्लोजिंग मिली हमें 800 के आसपास, 23,800 के आसपास। ट्रेंड नो डाउट अभी बुलिश है, क्योंकि हमारा जोन जो ओवरबॉट वाला होता है उसके आसपास हम पहुंच रहे थे। तो एक छोटा सा वहाँ से रिजेक्शन देखने को मिला। तो कल के दिन में भी हम 24,000 का स्टॉप लॉस लेके अगर नीचे ओपन होते हैं तो शॉर्ट कर सकते हैं। जो नीचे की एक रेंज दिखेगी, ये दिखेगी यहाँ तक 23,150 तक। उस केस में हम यहाँ तक मैक्सिमम जा सकते हैं फिलहाल, जो एक नीचे की ट्रेडिंग रेंज निकलती है। तो जब तक ऊपर बने हुए हैं तब तक ज़्यादा डीप मत सोचिएगा, कम से कम। लेकिन मेरा अपना पर्सनल व्यू ये है कि 24,000 क्रॉस करके और बहुत बड़ा अपसाइड देखने से पहले हम एक करेक्शन जरूर देखेंगे, कम से कम 700 से 800 पॉइंट की। तो इसलिए मैं ज़्यादा अभी बुलिश साइड पर नहीं बैठा हुआ। मैं शॉर्ट लूँगा तो 24,000 का स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट लूँगा। अब मैं बात करता हूँ HDFC बैंक, जो बैंक निफ्टी का अच्छा दिग्गज शेयर है। और देखिए, मैं तो 1200 से ही इसमें एक शॉर्ट साइड पर व्यू क्रिएट कर रहा था। तो 30-40 पॉइंट का ऊपर जंप मिल गया तो कोई बात नहीं, यहाँ से भी एक शॉर्ट पोजीशन बनती है, बिल्कुल बनती है। 1230 के स्टॉप लॉस के साथ आप अगर नेगेटिव ओपन होते हैं या फ्लैट भी ओपन होते हैं तो आप शॉर्ट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से एक बार हमें 1175 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। बाकी ज़्यादा बेरिश नहीं सोचना। हाँ, मैं यहाँ से ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं सोच रहा। बाकी 17 तारीख को इसके रिजल्ट्स हैं, उससे पहले तो अपनी पोजीशन से एक बार एग्जिट हो लेंगे। देखिए, इंडस बैंक ने एक पिछले 4-5 दिन से एक सीमित दायरे के अंदर है
और जब तक ये 600 के ऊपर बना हुआ है मैं शॉर्ट नहीं करूँगा, मैं शॉर्ट करूँगा इसे 580 के बाद, तब मैं अपनी पोजीशन शॉर्ट साइड पे क्रिएट करूँगा, क्योंकि मुझे कंफर्मेशन मिल जाएगी। उस केस में 570 और 518 के टारगेट के लिए फिर से ट्रेड कर सकता हूँ। लेकिन जब तक 600 के ऊपर है हम बाइंग की सोच सकते हैं। HDFC, देखिए HDFC 5 दिन से कंसोलिडेट कर रहा है और जैसा इसने जंप दिखाया था तो नेचुरली बात है थोड़ी सी रिजेक्शन देखने को मिल सकती है। हाई तो हमने देखे 2035 के भी हाई देखे, लेकिन क्लोजिंग 1967 के आसपास आई है। हाई में कल के फ्राइडे सेशन के हाइस की बात कर रहा हूँ, वहाँ से हमने तकरीबन 60 पॉइंट का डाउन साइड देख चुके हैं। और चलिए पहले हम देख लेते हैं कि RSI क्या कहती है। RSI ओवर बॉट है तो नो डाउट एक रिजेक्शन बनती करेक्शन बनती है। अब वो करेक्शन कहाँ तक कंटिन्यू हो सकती है, देखिए अगर आज की ओपनिंग की बात करें 1975 की, कल अगर हम आज की क्लोजिंग के आसपास ओपन होते हैं 1960 के आसपास होते हैं, तो आप 1975 का स्टॉप लॉस लेके अगर हम नीचे ही 60 के आसपास 1960 के आसपास ही ट्रेड करते रहते हैं तो आप शॉर्ट में पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं 1885 के टारगेट के लिए। अभी ज़्यादा बुलिश मत होइएगा, क्योंकि एक करेक्शन पहले दिखेगी उसके बाद हमें नया ट्रेंड दिखेगा। कोटक महिंद्रा बैंक, देखिए कोटक महिंद्रा बैंक में मेरी अपनी भी पोजीशन मैंने क्रिएट की है। और मैंने क्रिएट कैसे की है, मैंने इसके अंदर ऑप्शंस के अंदर एक पेयर सेल किया है। ऑप्शन के अंदर पेयर सेल का मतलब है कि मैंने 1340 की कॉल सेल की है और 1340 की ही पुट सेल की है, क्योंकि मुझे नीचे की तरफ 1275 से प्राइस ज़्यादा नीचे दिखता नहीं। और 1300 ब्रेक करेगा तो 1275 से ज़्यादा नीचे फ़िलहाल आज के सिनेरियो में नहीं दिखता। और ऊपर भी मैं ऐसा कोई इसमें बुल रन नहीं देख रहा कि इसका प्राइस 1400 के आसपास चला जाएगा। लेकिन अगर चला भी जाता है, ये दोनों स्ट्राइक्स भी ब्रेक हो जाती हैं, तो भी मुझे प्रॉफिट होगा। रीज़न क्या है कि मुझे 88 रुपीज़ का प्रीमियम जनरेट हुआ है मार्केट में, मैंने शॉर्ट किए हैं। तो घबराने की ज़रूरत इसमें तब होगी जब हम 1310 को ब्रेक कर दें और 1298 के नीचे क्लोजिंग दे दें, तो आपको 1275 के और ज़्यादा डीप के तो ही हम 1250 की तरफ जाएंगे। यहाँ पे बनेगी शॉर्ट पोजीशन। और बाइंग में आपको तब बैठना है जब क्लोजिंग मिल जाए 1330 की। और क्योंकि प्राइस इसके बीच में ही आज मूव कर रहा था तो इसीलिए मैंने भी पोजीशन क्रिएट की। तो मैंने दोनों तरफ के टारगेट बता दिए कि अगर किसी को फ्रेश शॉर्ट लेनी हो तो 1300 ब्रेक करने के बाद लीजिएगा, और बाइंग करनी हो तो 1330 के ऊपर लीजिएगा क्लोजिंग बेसिस पे। तब आप स्टॉप लॉस अपने हिसाब से डिसाइड करके आप पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक ने एक डोजी पैटर्न क्रिएट किया। देखिए हाई तो 411 के लगाए, लेकिन क्लोज हुआ 405 के आसपास, लोअर साइड की क्लोजिंग है। नो डाउट ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। अगर ट्रेंड का सोचेंगे तो ट्रेंड बिल्कुल पॉजिटिव है, ट्रेंड के हिसाब से तो शॉर्ट करना बनता ही नहीं है। लेकिन क्योंकि हम ओवर बॉट पोजीशन में आ गए हैं तो वहाँ से करेक्शन की उम्मीद की जा सकती है। तो जिस चीज़ की उम्मीद है आप उसके साथ भी ट्रेड कर सकते हैं। आप सेफर साइड जो कल का हाई था या फ्राइडे का हाई था आप ये मान सकते हैं, चलो वहाँ का नहीं लेना तो आज का हाई ले लीजिए। आज का हाई था आज 411 का, इसका स्टॉप लॉस लीजिए। और अगर आज की क्लोजिंग हमारी 405 की क्लोजिंग के आसपास है, अगर उसके नीचे ओपन हुआ, कंडीशन ये है कि ओपनिंग भी नीचे की मिलनी चाहिए। अगर हमें इसके नीचे की ओपनिंग मिल जाती है और 15 से 20 मिनट अगर हम यहीं ट्रेड करते रहते हैं नीचे 405 के, तो आप 411 का स्टॉप लॉस लेके आप शॉर्ट कर सकते हैं। 4 से 5 रुपए तो बहुत इजीली मिल जाएंगे। बाकी आपके ऊपर है कि आपने कितने टारगेट्स लेने हैं, कितने अचीव करने हैं। उस केस में मेरे हिसाब से हम 388 के आसपास तक जा सकते हैं। लेकिन क्योंकि ट्रेंड पॉजिटिव है, मैं तो एक RSI
ओवर बॉट थी उसके हिसाब से कह रहा हूँ, लेकिन ट्रेंड पॉजिटिव है, बाइंग साइड पे बैठना है तो पहले आज का हाई ब्रेक होने दीजिएगा तब बाइंग में बैठेगा, तब तक नहीं। एक्सिस बैंक में एक वीक क्लोजिंग दी है, ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, देखिए ट्रेंड पॉजिटिव है, क्लोजिंग वीक साइड पर आई है, तो किसी को पोजीशन क्रिएट करनी है तो आप 470 का स्टॉप लॉस लीजिए। अगर ओपनिंग हमें 465 के आसपास मिलती है तो आप 470 का स्टॉप लॉस लेके तब शॉर्ट कीजिएगा। 15 से 20 मिनट कम से कम देखना भी पड़ेगा। कंटिन्यूस अगर हम 465 के नीचे ही रहते हैं, बिल्कुल शॉर्ट बनता है, उस केस में 450 के टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे। और मैंने अपनी पिछली वीडियो में शायद आपको बताया भी था कि मेरे को इसमें 484 के टारगेट्स दिखते थे कल के हिसाब से, और आज के दिन में वो मेरा टारगेट भी अचीव हो गया। अग्रेसिव बाइंग अभी नहीं करूँगा, अवॉइड करूँगा। एसबीआई में देखिए मेरे ये ट्रेडिंग जोन थे, देखिए पहले यहाँ से निकल के इस जोन में आया, इस जोन से इस जोन में आया, और मैंने कहा था कि हमें 207 की जर्नी दिख सकती है। देखिए 207 तो नहीं गया, लेकिन 206.55 ऑलमोस्ट 45 पैसे के आसपास से हम नीचे रह गए। तकरीबन इसको मैं 98% कह सकता हूँ कि मेरा टारगेट अचीव हो गया, लेकिन वहाँ से एक रिजेक्शन मिली और लोअर साइड की क्लोजिंग आई है। लेकिन 197 से जब तक प्राइस ऊपर है घबराने की जरूरत नहीं है। आप 197 के स्टॉप लॉस के साथ भी बाइंग कर सकते हैं, टारगेट वही 207 के हो गए। लेकिन 197 अगर ब्रेक कर जाता है और नीचे की तरफ आ जाते हैं तो हमारा ये रेंज हो जाएगी 187 से 197 की। उस केस में आप मानिए कि जब तक 191 से प्राइस ऊपर है तो 197 की तरफ मूव करेगा, लेकिन अगर 191 के नीचे की क्लोजिंग आ गई तो हम 187 भी देखेंगे, 177 भी देखेंगे। तो कॉन्शियस होकर उसी हिसाब से ट्रेड लीजिएगा। लेकिन आज के सिनेरियो में ट्रेंड बुलिश है, बिल्कुल आप ट्रेंड के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, और उस केस में चाहे आज की गिरावट आई हो लेकिन आप 197 का स्टॉप लॉस लेके बाइंग में ही बैठिए। 207 का टारगेट फिर से अचीव होगा, और हमारी क्लोजिंग देखिए 9 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर ही आ रही है। 9 डेज का मूविंग एवरेज बढ़ता है 194 का, तो आज तो हम उससे 4 रुपये ऊपर क्लोज हुए हैं, 4 से 5 रुपये ऊपर, तो अभी इतनी कोई घबराहट की ज़रूरत नहीं है। 197 के स्टॉप लॉस के साथ बिल्कुल बाइंग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वो 10 स्टॉक्स थे जिनके ऊपर मैंने अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया, और परफॉर्मेंस इसकी देखनी हो तो आप कल की वीडियो के साथ एनालाइज कर सकते हैं, और यकीन मानिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कीजिएगा। चलो इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।